राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं तुलसी विवाह घर पर कैसे करें। एकदम सरल विधि है। आप बिना पंडित के, बिना किसी को बुलाए अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से माता तुलसी, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह कर सकते हो। आपको पूजने के लिए जो जो सामग्री लगेगी वो बताएंगे। और जो लोग पंडित जी को बुला के विवाह करवाते हैं उसमें तो तुलसी को दान कर देना होता है, फिर नई तुलसी घर पे ला के लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पूजन में। तो लोग बहुत दिक्कतें आती हैं कि हस्बैंड नहीं है, अब हम अकेले विवाह करवाना, उसमें कन्यादान आदि होता है तो अकेले नहीं हो पाता है। तो ये विधि देंगे ना, बताएंगे आप सभी को, अकेले भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। जो पंडित जी को बुला करवाते हैं उसमें तुलसी बारात आती है कहीं और से, तुलसी जी आपके घर से जाएंगी, पंडित जी को दान कर देते हैं। कुछ लोग विवाह करवा लेते हैं तो उसी को दान नहीं देते हैं, वो अपने मायके में ही रह जाती है, ससुराल जाती ही नहीं। इसलिए घर पे आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसमें दान आदि का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप आराम से विदाई भी कर दोगे। सब विधि इस वीडियो में बताएंगे, तो आप चलिए वीडियो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पूजन के लगेगी 2 चौकी। एक चौकी पर तुलसी माता होंगी, एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु। अगर आपके जैसे चौकी नहीं पाटा हो तो पाटा ही ले लेना, लेकिन बड़ा पाटा हो तो ठीक है। एक पाटे पर लाल आसन बिछा के माता तुलसी माता को, और एक पाटे पर लाल या पीला आसन बिछा के भगवान श्री विष्णु को। उसी पाटे में विष्णु जी के बाएं तरफ या दाहिने, एक मिनट, तुलसी जी विष्णु जी के दाहिने बैठेंगी और कलश बाएं रहेगा, क्योंकि शादी में कन्या पत्नी दाएं बैठती है और बाकी चीज़ों में पत्नी बाएं बैठती है। तो अष्टदल कमल बनाएंगे, तुलसी जी को एक लाल कपड़े बैठाएंगी कमला, और स्नान आदि भी कराएंगे, बता रहे हैं आपको विधि। फिर विष्णु जी को बिठाएंगे, फिर उसके बाद अष्टदल कमल बनाएंगे। तिल से या गेहूं से या चना दाल से बनाएंगे। चावल का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इस पूजन में, क्योंकि एकादशी रहता है और विष्णु जी को वैसे पूजन में चावल लगता ही नहीं है। अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो अष्टदल बता देते हैं। चावल की ढेर लेंगे, चावल लेंगे, तिल लेंगे, काला ले लो या सफ़ेद ले लो, जैसा भी लो, गेहूँ चना दाल, उसको फैला देना। फिर उसमें बीच में एक उंगली रखना, फिर उसके बाद 8 कॉर्नर्स निकाल देना। अष्टदल कमल बन गया। आप चाहो तो फटे हुए कॉर्नर्स को मिला के फ्लावर्स की तरह बना सकते हो, और फिर उस पर दीप कलश रखना। और विवाह में कलश रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, आपने देखा ही होगा शादी में कलश, दीप कलश रखना। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और तिल, पुष्प, दुर्वा घास और कुछ घास डाल देना। उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते और गेहूं या चना के दाल का ढेर, उसमें दीपक रख देना। 2 बत्ती का रख लो या फिर चौमुखा दिया जला लो, वो जला लेना। फिर पान की पत्ती पर तिल या गेहूं या कुछ भी रख के, फिर उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना करना। फिर उसके बाद दिए जला लेना कलश पे का। फिर जो भी आपको रंगोली बनानी आदि, रंगोली बना लीजिए, और जितने सारे दिए आदि लगाना, डेकोरेशन करना है कैंडल दिए आदि से। और जो लोग पटाखे आदि रखना चाहते हो, क्योंकि शादी होती है पटाखा फोड़ना, फुलझड़ी रख लो, सबसे ईजी है, ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं करना है आपको, तो फुलझड़ी बहुत ईजी है। और फिर उसके फुलझड़ी लास्ट में जलाइएगा आप सभी। और फिर स्नान करना शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर गौरी माता को, फिर वरुण कलश जी को, फिर विष्णु जी और तुलसी माता को। तो उससे गमले में पानी डालेंगे, क्योंकि आँच वो लगाए रहेंगे, पानी नीचे से गिरने का डर होता है, क्योंकि गमले में छेद होता है। गमला पेंट आदि नहीं है तो आप पेंट करवा लो, मैंने आज ही अपना गमला पेंट किया है। तो फिर स्नान कराने के बाद सभी को वस्त्र पहनाना, फिर हरिद्रा का तिलक करना, तुलसी माता को पहनाने के लिए लहंगा, चुनरी, और फिर विष्णु जी को धोती और एक वस्त्र उड़ाना। फिर एक गमछे में, और तुलसी गमछे में हल्दी की गांठ, चावल, फूल और एक सिक्का बांध देना गठबंधन के लिए। फिर वही तुलसी जी की चुनरी बांध के विष्णु जी को वो दे दे, और तुलसी माता तक चुनरी तो रहेगी, तो ये हो गया गठबंधन शादी का। फिर हल्दी लगाना, रोली, तिलक करना रोली से। फिर उसके बाद फिर जो सिंदूर दान होता है, अब माता को चूड़ी आदि पहना देना। जब चुनरी लहंगा चढ़ाओगे तभी माता के डंडी में चूड़ी डाल देना, बिंदी लगा देना, नेल पॉलिश आदि लगा देना। फिर उसके बाद श्रृंगार का जो भी अलग से सामान रख दो, साड़ी आदि, वो बाद में चढ़ाओगे आप। फिर एक सिंदूरिया रख लेना, सिंदूरा जिसे बोलते हैं, छोटी डिब्बी में भी चलेगा। एक चांदी के सिक्का आपके घर पे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि धनतेरस आप सभी लाते हो, तो उसी से तुलसी माता से विष्णु जी को टच करा के मांग भरवा देना, फिर आप ही उनको लगा देना।
फिर उसके बाद गौरी जी गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना, वरुण कलश जी को सिंदूर चढ़ाना, फिर विष्णु जी को चंदन चढ़ाना, फिर तिल सभी देवी देवताओं को चढ़ाना, वही पंचोपचार पूजन। फिर वरमाला कराना, तुलसी जी से माला टच करा के विष्णु जी के गले में और विष्णु जी से टच करा के गले में। फिर सभी देवताओं को पुष्प अर्पित करना। फिर जनेऊ चढ़ाना विष्णु जी और गणेश जी और वरुण कलश जी को। फिर उसके बाद भोग आपने जो भी बनाए हैं, भोग में आपको लगेगा गुड़ और चने की दाल, वही सिंघाड़ा, केला, सेव और गंजी वो भी रख लेना। पेठा रख लीजिए, बतासे रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, और खजूर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप रखना। गन्ने का मंडप बनता है, गन्ना आपको एक ही मिले तो वही बीच में रख दो और चारों साइड केले के खंभे लगा दो, मंडप बिल्कुल रेडी हो गया आपका। मंडप मैंने नहीं बताया, इसमें बता देते हैं। फिर जो भी माता को अलग से श्रृंगार का सामान लाया है वो देना। फिर दक्षिणा चढ़ाना। फिर उसके बाद विष्णु जी के भोग में जो आप रखोगे उसमें तुलसी ज़रूर डाल देना। फिर कुछ घासे भोग लाने के बाद जल पिलाना आप सभी। फिर दक्षिणा आप चढ़ाओगे, आरती करना, तुलसी जी पहले गणेश जी की आरती करना, फिर माता गौरी की आरती करना, फिर श्री विष्णु जी और तुलसी माता की आरती कर लेना। फिर दक्षिणा चढ़ा के पाँव छू लेना। आप आरती कर लीजिएगा, फिर दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपने दिए लगाए हैं तो दिए में खूब ढेर सारा तेल भर दीजिएगा, और जो कलश पे दिया हो ट्राई करें कि रात भर जले। और वो जो चौमुखा दिया अगर आप जलाते हो तो वो रुई की बत्ती जलेगा, या तो 2 बत्ती का जलाओगे तो जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं हम बत्ती का, वैसे दिए दिन में ही भिगो के रख देना। और ढेर सारे दिए से डेकोरेशन करना चौकी के आसपास, तुलसी माता के आसपास, क्योंकि कुछ लोग इस दिन दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जिन लोग क्या दिवाली की मनाई जाती है दिवाली के दिन, तो वो लोग एकादशी तिथि को दिवाली मनाते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की फ़ोटो नहीं है तो उनकी जगह अकेले कृष्ण जी या अकेले राम जी रख के आप पूजन कर सकते हो, या शालिग्राम नहीं हो तो सुपारी से कलाव लपेट के भगवान श्री विष्णु जी का भाव कर सकते हो, या फिर देव धन्वंतरी को भी रख के विवाह करा सकते हो, या फिर लड्डू गोपाल को भी रख के विवाह करा सकते हो। माखन चोर जो भी विष्णु जी के रूप से संबंध है, जैसे अकेले विष्णु जी, अकेले राम जी, अकेले कृष्ण जी, लड्डू गोपाल आदि, ऐसे विवाह करा सकते हो माता तुलसी के साथ। अगर विष्णु जी की फ़ोटो नहीं है तो विष्णु जी से ही विवाह कराएं आप, उनके माथे पर तुलसी जरूर रखें। मैं आप सभी को बता दूं, तुलसी माता को तुलसी विवाह के दिन सिंदूर चढ़ता है, और एकादशी के दिन, मतलब तुलसी विवाह से लेकर के तुलसी जी की जिस दिन विदाई होती है स्नान दान की पूर्णिमा यानी गुरु नानक जयंती तक, उस दिन तक सिंदूर चढ़ता है। फिर हर अमावस्या को चढ़ता है और हर एकादशी के दिन। बाकी दिन तुलसी माता सिंदूर नहीं पहनती, बाकी दिन 16 श्रृंगार नहीं करती, बाकी दिन विष्णु जी के साथ वैसे ही रहती हैं और लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके रहती हैं। और केले का मंडप लगाएं, गन्ने का मंडप लगाएं, और आंवले का भी मंडप लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस दिन आंवले का फल कच्चा ही मिले, आंवले का मुरब्बा, कुछ भी आंवले का हो, वो भी देवी देवताओं को भोग में अर्पण करें। तो मैंने बता दिया तुलसी विवाह घर पर कैसे करना है। बहुत ही सरल तरीके है, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो हवन का, जैसे हवन विधि दी हुई है, नवरात्रि हवन, जैसे मैंने बताया था नवरात्रि में, वैसे ही आप हवन करके और तुलसी जी और विष्णु जी का फेरी भी डलवा सकते हो, और गठबंधन जो करेगा वही लेगा। और सिंदूर दान सबसे पहले सिक्के से करवाएं। वैसे जैसे शादी विवाह में होता है, आप मंगलसूत्र भी पहना सकते हो तुलसी माता को, नहीं हो तो एक फूल का मौली में डाल के मंगलसूत्र कर लीजिए। और मंडप के आसपास चाहो तो आप बंधनवार भी लगा सकते हो, खूब सुंदर से डेकोरेटर आदि कर सकते हो, रंगोली आदि बना करके उस पर डेकोरेशन आदि करिए आप सभी। तो आप सभी को मैंने तुलसी विवाह के लिए जो जो चीज़ें मिले प्लीज़ अवेलेबल करें। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्टेड रह सकें।